अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी फूड रेसिपीज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। थम्स अप दें यानी कि लाइक करें और शेयर भी करें। मामास फूड में व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाहौरी चने। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। आधा किलो मैंने चने लिए हैं यहाँ पे, और ये चने मैंने रात को भिगो दिए थे पानी में अच्छे से धो के, और अब सुबह में मैंने इसको आधा घंटा तकरीबन लगा है, बल्कि 20 मिनट ही लगे हैं, उबाल लिए हैं। ये उबले हुए चने रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये साबुत लाल मिर्चें हैं, उसको 10 पीस हैं जिनको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद ये मसाला है जो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों का बनाया है, वो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 2 तेज़पत्ता मैंने लिए थे, 2 पीस मैंने दालचीनी के लिए, 2 चमची मैंने सूखा धनिया, 2 चमची मैंने लिए ज़ीरे के, बादे खताई जायफल जावित्री, 4 मैंने ये बड़ी इलायची के पीस, थोड़े से मैंने लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च ली थी। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में पीस लिया तो उसका ये मसाला बन गया। उसके बाद ये मेरे पास 1.5 चमची नमक है और 1.5 चमची हल्दी है। मैंने 2 इंच के टुकड़ा लिया था अदरक का, उसको अच्छी तरह पीस लिया, और लहसुन मेरे पास 2 बड़े फूल थे। फिर मैंने 3 प्याज बारीक काट लिए, 1 प्याली मेरे पास दही है, 1.5 पाव मेरे पास ये गोश्त है, और इसको भी मैंने अच्छे से पानी के अंदर उबाल के रखा है। और ये मेरे पास 1 प्याली ऑयल है। अच्छा, ये जो मैंने रखा है यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊँ, ये हम बाद में खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अचार वाला प्याज है, इसको कुछ भी नहीं किया मैंने, गोल गोल छले प्याज के काट के उनको अच्छी तरह धो के, उसके अंदर मैंने मिक्स अचार जो होता है, बाजारी अचार आप ले लें या अगर आपने घर में भी डाला है तो वो ले लें, उसको मैंने डाल के 2 चम्मच बड़े खाने वाले अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो ये मेरा अच्छा सा चनों के साथ खाने के लिए सलाद बन गई या अचारी प्याज बन गया। अब हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला रहे हैं अपना। अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ मैं अपना। 1 प्याली ऑयल चली गई। ये अदरक लहसुन चला गया। अब इसमें प्याज जा रहा है। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह प्याज को ब्राउन करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जब मीडियम ब्राउन होता है ना उस तरह का। इसको ज़रा लगेंगे कोई तकरीबन 5 से 10 मिनट। ये देखिए हमारा प्याज जो है इतना हल्का हल्का जिसको कहते हैं ना सुनहरी हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये अपना गोश्त डाल रही हूँ। आप चिकन में भी बना सकते हैं, मैंने रेड मीट लिया है। अब इसके अंदर हल्दी जा रही है, और अगर आपका दिल करे बगैर मीट के खाने का तो आप इसको बगैर भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर नमक जा रहा है, और इसके अंदर मिर्चें जा रही हैं। सिर्फ मिर्चें डाल रही हूँ, वो जो मसाला मैंने बनाया है वो अभी नहीं डाल रही मैं, वो भी नहीं डालना। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अब थोड़ा सा इसको भून लें, और अब इसके अंदर दही जा रहा है। 10 मिनट हो गए मैंने इसको अच्छे से भुना है, यानी कि पकाया है। प्याज अच्छी तरह उसमें मैश हो गया हमारा, अच्छी तरह पक गया है। अच्छा, मैंने गोश्त और चने इसलिए पहले उबाल लिए थे ताकि उसको जल्दी से खाना बन जाए। अगर आपने जिस तरह नहीं उबाला, गोश्त आपने कच्चा रखा है, तो आप उसको पानी इतना ज़्यादा थोड़ा सा डालेंगे, 2 से 4 कप, और गोश्त को बनने में तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे। तो तब अच्छे से जो प्याज है आपका, गोश्त और प्याज इकट्ठे भुन जाएगा, पक जाएगा, यानी कि भुन जाएगा। और अगर आप चाहते, जैसे गोश्त मैंने उबाला हुआ था, अगर आप चाहें तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। जब ये प्याज हो और अदरक लहसुन हो जाता है ना ब्राउन, तो आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी करके बना सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं डाल रही हूँ जो हमारे सारे मसाले थे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने 1 कप पानी डाला था जब प्याज को थोड़ा सा पकने के लिए रखा था, और 1 कप मैंने चनों में डाला है पानी, जो ये उबाल के रखे हैं ना, उसके लिए डाला है। उसके अच्छा, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो एक तरह से इसकी जान है। वो ये है कि ये देखें मक्खन, 2 चम्मच मैंने, जो खाने वाले चम्मच होते हैं मक्खन, ये मैंने अब इस वक्त डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, यानी कि भूनूंगी या कह लें आप, या मैं पकाऊंगी, ताकि अच्छे से जो सारे मसालों का और जो मक्खन है उसका फ्लेवर अभी रस जाए सारा अच्छे से। ये मेरा अच्छे से जो है मक्खन
वो पिघल चुका है। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, वो भी 2 चम्मच ही, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मैं अपने ये चने डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ और बड़े अच्छी मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जो डालें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ढक्कन लगा के पकने के लिए रख रही हूँ। पहले हम दरमियानी आंच रखेंगे 10 मिनट के लिए और फिर हम 5 मिनट और दम वाली आंच पे रखेंगे और ये अच्छे से फिर पकेंगे ताकि ये पूरा हमारे पास 15 मिनट का टाइम होगा। ये देखिए जी, हमारा 15 मिनट गुजर गए पकते हुए। अब मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है और ये देखिए कितने मज़ेदार सा हमारा ये लाहौरी चने बन गए। घी हमारा निकल आया है, इसका साफ मतलब है कि जी हमारे ये चने पक गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, इनका इतना मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, इतना मज़ेदार सा घी निकला है और इतनी बटर की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप मज़ेदार से चने बनाएं, एंजॉय करें। ये देखें कितना अच्छा मसाला भी, ये देखें कितना अच्छा मसाला है इसका। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे लाहौरी चने तैयार हो गए हैं। इनका बड़ा मज़ेदार सा फ्रेगरेंस भी आ रही है और मज़ेदार सा मसाला भी है, गोश्त में भी है बना है। आप चिकन में बनाएं या बग़ैर मीट के भी बनाएं तो ये बड़े अच्छे बनेंगे। उसके साथ ये प्याज बना है अचार वाला, ये इंजॉय करें। रोटी के साथ खाएं, बल्कि अगर आप इसको पराठे के साथ या आप इसको नान के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बनाएं, खाएं, बताएं कैसा लगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।